तो बेटा आज बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड। ठीक है जी। बेटा मोड में क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। बहुलक मोड का मतलब सिंपल सी बात यह है, अगर कोई भी नंबर बार बार आ रहा है, ये मैं बोलूं आपके पास कोई सीरीज़ दी हुई है और उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका मोड होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सिंपल से सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ बेटा। मैं मान के चलो कि मोड जो निकालना है ना, जो मोड हम निकालेंगे वो तीन निकालेंगे, तीन सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालेंगे, है ना। हम मोड निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है जी, और हम मोड निकालेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में। बात करें अगर इंडिविजुअल सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे आएगा, देखिए बेटा। मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए कि विराट कोहली है और विराट कोहली ने एक क्रिकेट मैच में कुछ, मान लो उसके क्रिकेट मैच की पिछली 10 पारियां थी, तो 10 पारियां हमने देखी, मान लो T20 की 10 पारियां देखी। उन्होंने किसी में 10 बनाए, किसी में 0 बनाए, किसी में मान लो 25 बनाए, एक उन्होंने 40 बनाए, ठीक है जी, किसी में 50 बनाए, किसी में 40, किसी में 30, लटवाल जी 100 करें, लो 100 मान लिया हमने। 100 नहीं बनाया उन्होंने बेटा, अभी लास्ट हिट है ना, लो 100 मान लिया हमने, ठीक है। किसी में 40, किसी में मान लो 50, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पारियां मान ली। अब ये बनाए, तो अगर हमें ये बोलता कि इनका निकालिए मीन बोलता, माध्य बोलता, हम सबको जोड़ देते और 10 से डिवाइड कर देते। अब हमें निकालना मोड यानी बहुलक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो कौन आया है? 40। 40 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 40 आया सबसे ज़्यादा बार। तो अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना है, सॉरी माफी चाहता हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका मोड होता है। मोड, और इसका सिंबल होता है कैपिटल Z। ये आ गया आपका 40। ये तो आपने सीखा था क्लास 9th में, आपको इतना ही कुछ था 9th में। बात करते हैं कि अगर हमें मोड निकालना हो डिस्क्रीट सीरीज में, अगर मोड निकालना हो डिस्क्रीट सीरीज में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रृंखला। देखो बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ऐसे ही है। जैसे मान लो चलो मेरे पास ये है कोई, जैसे मान के चलो मेरे पास दिया हुआ है कि मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, मान लो, ठीक है भाई, टेस्ट लिया मैंने, बच्चों को 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, ठीक है, और बच्चों के नंबर आए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 12 नंबर आए हैं, है ना। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 16 नंबर आए हैं, ठीक है जी। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मान लो 6 नंबर आए हैं, या 7 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है जी, जिनके 10 नंबर आए मान लो, ऐसे। हाँ जी, अरे 10 पहले के मैंने 11 नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, ये आप ऑर्डर वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मार्क्स मान लिए भाई, हो सकता नहीं आए किसी बच्चे के, मान लो बच्चों को यही मार्क्स आए हो। कोई बोलेगा संदीप बोल रहा होगा भैया किसी के 9 मार्क्स, मैंने कहा भाई नहीं आए किसी के 9 मार्क्स। तो आपको अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज आए,
हाँ वहाँ बोला जाए मोड निकालो, तो आपको इसको देखना ही नहीं है, आपको देखना है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। या फ्रीक्वेंसी का मतलब आम भाषा में ये होता है रिपीट होना, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो। तो सबसे ज़्यादा बार, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8, सबसे बड़ा नंबर 8 है, सबसे बड़ा नंबर 8 है, यानी 8 बार, 8 बार। तो 8 बार कौन आया है, 16, 8 बार 16 आया है, 8 बार आपका 16 आया है ना। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यानी जो आपके यहाँ मोड हो गया ना, यहाँ पर जो आपका मोड हो गया वो हो गया 16, मोड 16 हो गया। क्या करना आपको, फ्रीक्वेंसी देखनी है। अच्छा 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये मोड नहीं होगा, यानी कोई ऐसा नंबर है जो 8 बार आया है, तो वो 16 आया, 16 आपका मोड हो गया। तो ये सिंपल सवाल था जो आपके पास 1 मार्क सवाल में पूछा जा सकता है मोड निकालने का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में। अब जब बेटा बात करेंगे किसका, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है।